नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं एष सुरासुरमनुषन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। निकाल लीजिए गाथा नंबर 80। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पचयते हिम सो जान दिया पाणम मोह खलु जादितस्लयम। जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर आए से वह जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नष्ट। तो यहाँ चर्चा अब ये चल रही है कि जिसने अपने मोह का क्षय करना हो वो पहले वास्तव में अरहंतों को जाने। अब वास्तव में अरहंतों को जानना कैसे होता है? द्रव्य गुण पर्याय से। तो जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। देखिए देखिए आप लोगों के पास जो है ना उसमें जयसेनाचार्य की टीका नहीं है, उसमें सिर्फ अमृतचंद्राचार्य की टीका है। लेकिन बीच में जो आपको 2 लाइनें दिख रही हैं उसके बीच में ये संस्कृत की टीका लिखी है। तो आप यहीं से थोड़ा थोड़ा देखना, मेरे पास एक ही प्रति है। और देखो ये ना ऊपर वाले से आगे पीछे चल रही है। 80 हो गई। देखो अब पेज नंबर 137 पर मिला आपको। पहली लाइन है दोनों लाइनों के बीच में, थोड़ा सा आगे चल के जो जान दी अरहंतम मिल गया। जो जान दी अरहंतम यह कर्ता जानाति। देखो क्या मतलब हुआ इसका कि कर्ता रूप जो जानता है। कर्ता किसको कहते हैं बताओ बेटा? जो कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ कौन से कार्य की बात है? जो कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। यहाँ कार्य कौन सा है? जानना, ये काम है। ये जानने रूप जो परिणमित हुआ वो हुआ कर्ता। तो आत्मा कर्ता है कि अकर्ता है? आत्मा कर्ता है या अकर्ता है? हाँ, देखो कर्ता के बारे में भी अनेकांत है। अगर आप एकांत ऐसा मानोगे कि आत्मा अकर्ता है तो वो बात भी गड़बड़ है। क्यों?
कि पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन अपने गुण पर्यायों का कर्ता तो स्वयं अपना द्रव्य होता है, क्योंकि जो जिस भाव रूप से परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। समझ में आया? तो जो जानता है, कौन जानता है? आत्मा। तो आत्मा करता है, किस चीज का करता है? जानने रूपी भाव का करता है। ठीक है। कम अर्हंतम, किसको? किसको जानता है? अर्हंत को। कई कृत्वा, माने कैसे करके जानता है? देखो, दव्वत्त गुणत्त पज्जयत्ते, 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय से। ठीक है। तो जो ऐसे नहीं जानता अनंत को, कैसे कि ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, ऐसे नहीं। ऐसे भी नहीं कि ये पाषाण के 52 फुट के हैं, कि ये 84 फुट के 52 गजा के हैं, है ना? ऐसे नहीं। ये माणिक के हैं, ये रतन के हैं, ये सोने के हैं, ऐसे भी नहीं। फिर कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय से। देखो, सो जानदी अपाणम, वही आत्मा को जानता है। कौन जानता है आत्मा को? कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप अरहंत दशा है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप अरहंत दशा है, क्योंकि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। देखो आगे, सपुरुषो अर्हत परिज्ञानात् पश्चात आत्मन जानाति, कि वह पुरुष अरहंत के परिज्ञान पूर्वक आत्मा को जानता है। इसीलिए शायद अपने यहाँ पहले क्या कहा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। समझ में है क्या कहा? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। उसके पीछे भी प्रयोजन ये है कि जो देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय नहीं कर पाएगा वो आत्मा का निर्णय भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा कहाँ, टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बताए। पहला बताया, सबसे पहला कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। दूसरा क्या बताया? 7 तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तीसरा क्या बताया? आपा पर का श्रद्धान। और चौथा आत्मा का श्रद्धान। और उन्होंने ये भी लिखा कि इनमें कारण कार्यपना है। कारण कार्यपना है मतलब कि पहला स्टेप करो, पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय करो, फिर 7 तत्वों का निर्णय, फिर आपा पर का, और फिर एक आत्मा का ही श्रद्धान। समझ में? कदाचित उसमें कारण कार्यपना जानकर ऐसा क्रम भी कहा कि पहले प्रथम में प्रथम क्या करे जीव, कि सबसे पहले सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का निर्णय करे, उन्हीं के द्वारा आगे का मार्ग खुलता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सपुरुषो अर्हत परिज्ञानात् पश्चात आत्मन जानाति, मोह खलु जाति तस् लयम। मोह, खलु माने नियम से, जाति माने प्राप्त होता है, तस् माने उसका, लयम माने विलय को प्राप्त होता है। तत् आत्म परिज्ञाना तस्य मोह दर्शन मोह लयम विनाशम क्षयम याति थी। देखो, जैसे न आचार्य ने यहाँ लिख दिया दर्शन मोह का क्षय होता है, क्षय की बात है, उपशम क्षय उपशम की नहीं, क्योंकि वो मुनिराज को औपशमिक क्षय उपशमिक तो होगा ही, नहीं तो मुनि दशा कैसे हो सकती है। लेकिन अब वो भावना क्या भा रहे हैं कि अब जड़ मूल से ये दर्शन मोह का नाश हो जाए, क्षय हो जाए, क्षयिक सम्यक्त्व की बात है। तत्यथा केवल ज्ञानादयो विशेष गुणा अस्तित्वादय सामान्य गुण। अब पहले गुण को बता रहे हैं। देखो, गुण 2 प्रकार के, कौन कौन से? विशेष गुण और सामान्य गुण।
तो विशेष गुण क्या बताया? केवल ज्ञान। और सामान्य गुण क्या है? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि। परमोदारिक शरीराकारेण, यानी परमोदारिक जो शरीर का आकार है, हाँ, यदात्म प्रदेशा नाम अवस्थानम सव्यंजन पर्याय। अब पर्याय की चर्चा चालू हो गई। एक होती है व्यंजन पर्याय, एक होती है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या होती है कि जो आकार है उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय क्या होती है? देखो, लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा है, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा, और प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी जो अनंत गुण हैं उनके परिणमन को अर्थ पर्याय कहा। तो आत्मा का आकार होता है कि नहीं होता? देखो, शरीर का आकार तो पुद्गल का आकार है, लेकिन जिस शरीर में आत्मा रहता है उसके आकार होकर रहता है। तो आत्मा का आकार न्यारा है, शरीर का आकार न्यारा है। ये बात अलग है कि जब जिस शरीर के संयोग में आत्मा रहता है तो उसी शरीराकार रूप रहता है। जैसे जिस बर्तन में जल डाला जाए वो उसी के आकार होता है, तो वो उसकी अपनी व्यंजन पर्याय है। भिगोनी का आकार भिगोनी में, और पानी का आकार वो पानी का अपना स्वरूप है, लेकिन आपस में निमित्त नैमित्तिक है। तो ये व्यंजन पर्याय है। हाँ, देखो अभी चर्चा चल रही है आत्मा की। अब प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। जो सभी द्रव्यों में कॉमन हो वो सामान्य गुण, और जो सब द्रव्यों में तो ना पाए जाएं, केवल अपने अपने विशेष द्रव्य में ही पाए जाएं, उसको कहते हैं विशेष गुण। अब जैसे केवल ज्ञान गुण है, ये जीव में ही पाया जा सकता है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाया जा सकता। तो ये जीव का विशेष गुण हो गया। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विशेष गुण है, लेकिन किसका? पुद्गल का, क्योंकि पुद्गल के अलावा औरों में नहीं है। उसी प्रकार गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वो सब धर्म अधर्म आकाश काल के विशेष गुण हैं। लेकिन अस्तित्व ये तो 6 द्रव्यों में पाया जाता है। 6 के 6 द्रव्यों का अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं? तो ये सामान्य गुण है। ठीक है भाई, सभी बात समझ में है, सामान्य और विशेष गुण। अब देखो अर्थ पर्याय क्या होती हैं। अगुरु लघु गुण षड वृद्धि हानि रूपेण प्रतिक्षणम प्रवर्तमाना अर्थ पर्याय, ये केवल ज्ञान गम्य है। ये सूक्ष्म होती हैं, प्रति समय वाली जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय का परिणमन है प्रत्येक द्रव्य में, उसको यहाँ कहा अर्थ पर्याय। एवं लक्षण गुण पर्याय धारभूतम मूर्तम संख्यात प्रदेशम, माने इस प्रकार के इन लक्षणों को धारण करने वाला अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशम शुद्ध चैतन्यान्वय रूपम द्रव्यम चेति। अब द्रव्य क्या है? देखो यहाँ पहले पर्याय को बताया, नहीं पहले गुण को बताया, फिर पर्याय को बताया, और फिर द्रव्य को बताया। देखो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बच्चे बताएंगे द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा, गुणों का समूह ऐसा जैसे हमने बहुत सारी गोलियां इकट्ठी की और उन्हें एक डब्बे में डाल दिया, तो जैसे बहुत सारी टॉफियों का समूह को पैकेट है, क्या इसी प्रकार गुण इस तरह रहते हैं? कैसे रहते हैं? जैसे मिश्री में सफ़ेदी, मिठास, समझ में, माने पूरे के पूरे प्रदेशों में, पूरे प्रदेशों में व्याप्य व्यापक रूप होकर। अच्छा, गुण किसे कहते हैं? जो वस्तु के संपूर्ण भागों में और उसकी समस्त अवस्थाओं में पाया जाए। संपूर्ण भागों में माने क्या कि ऐसा नहीं कि ज्ञान यहाँ पे रहता है आत्मा के, कि आत्मा के प्रदेश जो है ना उन सब में ज्ञान है और सब दशाओं में है, चाहे वो निगोद में हो चाहे मोक्ष में हो।
तो गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में यानी उसके समस्त प्रदेशों में और समस्त अवस्थाओं में यानी समस्त पर्यायों में पाया जाए, वो गुण है। और पर्याय क्या है? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं अथवा गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब देखो, द्रव्य क्या है? गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। और पर्याय क्या है? गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो ये तीन चीज ऐसा तीन अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन उसमें कथनचित स्वरूप भेद है, लेकिन वस्तु भेद नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब यहाँ बता रहे हैं द्रव्य क्या है। इसमें मुझे लगता है कि एक हफ्ता ना पर्याय को ही जोड़ दिया, द्रव्य गुण तो बिल्कुल आएगा, समझना पड़ेगा। नियम सार जी में पर्याय का बताया, पर्याय क्या है? 14वीं गाथा की टीका में है शायद। आपने पूछा था ना एक बार जब बताया था कि जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो वह पर्याय है। वहां लिखा परिसमन्तात् भेदम गच्छतीति इति पर्याय, कि जो चारों ओर से भेद को प्राप्त हो वो पर्याय है। अब चारों ओर से का मतलब क्या है? चारों ओर से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जो भेद को प्राप्त हो वो पर्याय है। इसका इशारा डॉक्टर साहब की एक पुस्तक है दृष्टि का विषय, वहाँ उन्होंने इस तरह से भेद खड़ा किया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये किसी भी वस्तु के चार चतुष्टय होते हैं। तो द्रव्य में सामान्य विशेष, तो सामान्य वाला तो चला जाएगा द्रव्य के खाते में और विशेष जाएगा पर्याय के खाते में। क्षेत्र की अपेक्षा क्या है? भेद नहीं, हाँ भेद और अभेद। तो जो भेद है वो पर्याय रूप है और अभेद द्रव्य रूप है। काल में नित्य और अनित्य, तो जो नित्य है वो द्रव्य दृष्टि के विषय में है और अनित्य है वो पर्याय के खाते में गया। ऐसी भाव, एक अनेक, तो जो एक पना है वो द्रव्य के खाते में और अनेक पना पर्याय। अब देखो, विशेष है क्या चीज? भाव, हाँ वो अलग चीज हो गई। अभी किसी भी वस्तु का चतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप। अब उसमें जो उसका सामान्य अंश है वो द्रव्य कहलाता है और जो विशेष अंश है वो पर्याय। लेकिन सामान्य और विशेष कोई अलग अलग नहीं होते, सामान्य और विशेष कोई अलग अलग। देखो, दर्पण देखा आपने, दर्पण देखा कि अपना मुंह देखा? अच्छा ये बताओ, तो क्या वहां दो, हाँ आप ये बताओ, आपने दो चीजें देखी, ज्ञानम बेटा तू बता, तू समझदार है। दर्पण देखते हो ना, मिरर, तो मिरर देखते हो कि अपना मुंह देखते हो? दोनों देखते हो? ये तो सही नहीं है जवाब। अच्छा ईमानदारी से अभी बताओ, मैं प्रश्न को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, सुनो। अभी घर से आए हो सब, अब दर्पण देख के आए हो कि मुंह देख के आए हो, ये बताओ। हाँ मुंह देख के आए हो, तो दर्पण तो नहीं दिखा। अच्छा ये बताओ, तो दो चीजें हैं ना, दो हैं कि एक है वो? बताओ आप। हाँ अब वो समझ जाते हैं कैसे, अब समझ लो। देखो, दर्पण हो गया सामान्य उदाहरण में, और उसमें अपना मुख देखना ये उसका विशेष। अच्छा, विशेष और सामान्य कोई अलग अलग नहीं है, वो तो दर्पण की क्वालिटी है। वो दर्पण अगर चेहरा ना झलकाए तो फिर उसे कोई दर्पण कहेगा क्या? ऐसी ज्ञान इन ज्ञेयों को न जाने तो उसे ज्ञान कौन कहेगा? अब अगर आप ऐसे ज्ञान को खोज रहे हो कि जो कुछ ना जानता हो, कहीं ऐसे ज्ञान को मत खोजने लगना कि भाई साहब कुछ ज्ञान में नहीं आना चाहिए। अरे अभी तो मुझे कुछ विचार आ गया, अभी तो मुझे खंबा दिख गया, अभी तो मेरे को सुनाई दे गया। तो भैया तुम जड़ होना चाहते हो क्या?
कि मुनिराज को भी शुद्धोपयोग के काल में भी सब जानने में आता है। समझ में आया? टोडरमल जी ने इशारा भी किया कि ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में ज्ञान का और अधिक अधिक विकास होने से शुक्ल ध्यान के काल में भी, क्या कहा, 8वें गुण स्थान में होता है पहला शुक्ल ध्यान का पाया, प्रारंभ हो गया। तो शुक्ल ध्यान के काल में भी उन्हें 6 द्रव्यों का, उनके गुण पर्यायों का जानना चलता रहता है शुद्धोपयोग के काल में। समझ में आया? और अगर आप ऐसा आत्मा ढूंढना चाहते हो कि कोई विचार नहीं चले, कुछ जानने में नहीं है, टोडरमल जी ने कहा, क्या कहा, कि विचार रहित तो जड़ होता है। ठीक है, निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्पना नहीं। हम क्या चाहते हैं कि मुझे कोई विचार ना आए, कुछ जानने में ना आए। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ जानने में आएगा, लेकिन आप वीतराग भाव सहित प्रवर्तन करो तो निर्विकल्पता है। और आप खेद खिन्न होतों के नहीं उपयोग, यहाँ से वहाँ हटाऊँ, वहाँ से यहाँ हटाऊँ, इसका नाम विकल्प है। नहीं, सुनने बात तो कहता है कुछ है ही नहीं, वो तो तुच्छा भाव मानता है कि कुछ नहीं, जो दिखाई दे रहा है ये तो छल है, माया है, जगत में कुछ है ही नहीं, वो है शून्यवाद। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया। ये आत्मा जानने में आएगा कैसा? कि सबको जानता हुआ जानने में आएगा, क्योंकि यही उसका जीवन है। अगर ये आत्मा एक क्षण के लिए भी जानना बंद कर दे तो मर जाएगा। ये उसका जीवन है, जानना। इसी जानने के कारण इसको ज्ञायक कहा। छठी गाथा की टीका में कि ज्ञेयों के जानने से जिसका एक ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। नहीं तो ज्ञायक क्यों कहते? दर्शक कह देते। ज्ञायक इसीलिए कहा, इसका स्वरूप है और उससे कोई बाधा नहीं है कुछ भी जानने में आए। बाधा इस चीज़ से है कि हम डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं ये नहीं जानना, वो जानना है, वो नहीं जानना, ये जानना है। आप वीतराग रहकर जो भी जानने में आ रहा है, आप समता रूप रहें तो वह निर्विकल्पता है। और आप फेरना फिराना चाहें उपयोग को, राग द्वेष करें, उसका नाम विकल्प है। तो जो कहा निर्विकल्प आत्मानुभूति, उसका मतलब ये मत समझना कि विचार से रहित, निर्विचार। निर्विचारी होना वो तो जड़ होना है। बात समझ में आई? हाँ, तो दर्पण यानी वो दोनों चीज़ें उसका धर्म है, एक सामान्य एक विशेष। विशेष पलटता रहता है कि कभी उसमें हमारा मुख झलकेगा, कभी आपका झलकेगा, कभी किसी का, और जो सामान्य अंश है वो वैसा का वैसा रहता है। ऐसी वस्तु भी सामान्य विशेषात्मक है। देखो, जैसे एक उदाहरण और दूँ, जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो यहाँ से वो लाइटें लगती हैं बढ़िया बढ़िया सी। अब एक लाइट लगाई, अब वो लाइट की रिफ्लेक्शन सामने आ रही है। यहाँ आपको एक दीपक नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? दीपक। अब वो दीपक है कि वो लाइट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब उसने वहाँ दिखाया, भोजन की थाली दिखाई दे रही है। ये है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, है प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर से आपने प्रोजेक्शन किया यहाँ पर पर्दे पर, वहाँ आपको एक भोजन की थाली दिखाई दे रही है। तो वो भोजन की थाली है कि प्रकाश है? भोजन की थाली भी है, लेकिन वो प्रकाश देखना, ये उसका सामान्यपना देखना है, सामान्य अंश को देखना है। और उसे भोजन की थाली देखना, ये विशेष देखना है। दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो वस्तु एक अखंड वैसे ही है, लेकिन उसी में ऐसे अनंत धर्म समाये हुए हैं कि सामान्य और विशेष। पूछो क्या पूछना है? नहीं आई बात समझ में? प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्म एक साथ रहते हैं। जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, सामान्य विशेष है। तो अभी हमने चर्चा की सामान्य विशेष की। जैसे आपने मिट्टी का मोर बनाया, ठीक है। अब किसी ने पूछा, टीचर ने, बच्चों बताओ ये क्या है?
सब बच्चों ने बोला मोर, लेकिन एक बच्चा बोला कि ये तो मिट्टी है। बताओ कौन ठीक है दोनों में से? वेरी गुड। अब आप अनेकांती हो चुके हैं अच्छे से। दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा। अगर वो हट करने लगे कि नहीं ये मोर नहीं है, ये तो मिट्टी ही है, तो भी ठीक नहीं। और वो कहे नहीं ये मिट्टी नहीं है तो मोर ही है, सो भी ठीक नहीं। मिट्टी है क्यों? कि मिट्टी का ही परिणमन है, मिट्टी ही इसमें परिणमित हो रही है। लेकिन मोर है चूंकि बाहर का जैसा मोर होता है, हूबहू इसका आकार वैसा का वैसा है। बात समझ में आ रही है? तो कोई झगड़ा नहीं है। तो ऐसी वस्तु एक साथ एक समय में सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इसके कारण कोई वो भेद रूप नहीं हो जाती, उसको समझने का, देखने का नजरिया है। ठीक है? तो द्रव्य गुण पर्याय की अब ये चर्चा चल रही है। और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी इसलिए दी कि आप अरहंत को सच में जानो ठीक से। अभी आप कैसा जानते हो कि 9 हाथ के हैं भगवान, हैं ये सफ़ेद हैं, 2 गोरे 2 सांवले, ये अरहंत का स्वरूप नहीं है। ऐसे देखने पर आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। जो उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल है, ये उनके वास्तविक गुण हैं। इन गुणों से देखो, और उन गुणों का जो भी परिणमन है उससे देखो। ये उनके गुण पर्याय से देखना है। और शरीर से देखना, महावीर भगवान कैसे रंग के थे? सोने जैसे रंग के। तो वो जो सोने जैसा रंग था वो भगवान महावीर का था कि उनके शरीर का था? तो शरीर के गुण को आत्मा का गुण कहना ये व्यवहार है कि मिथ्यात्व है? हाँ जी बताओ। शरीर के रंग को आत्मा का रंग कहना ये व्यवहार है कि मिथ्यात्व है? अब आप चूक गए। देखो अपेक्षा है। अगर सामने वाला उसको संयोग की अपेक्षा कह रहा है, मान रहा है, तो व्यवहार है। और संयोग की अपेक्षा ना मानकर आत्मा को ही उस रंग का मानने लगा, तब वो मिथ्यात्व है। बात समझ में? देखो कहने में मिथ्यात्व नहीं होता, मान्यता में होता है। लेकिन मानने में भी अपेक्षा है। आप संयोग की अपेक्षा मान रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं। और आप सर्वथा मान बैठे कि आत्मा ही इस रंग का है, तो आत्मा तो अरूपी होता है, अमूर्तिक होता है, तो फिर मिथ्यात्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन लक्षण वाले गुण पर्यायों का आधारभूत, माने वो गुण पर्याय जिसके आधार से रहते हैं, ऐसा अमूर्त हम्म 137 नंबर पे था ना बीच में, एवं लक्षण गुण पर्याय आधारभूत, ऐसे लक्षण वाला गुण और पर्यायों का आधारभूत अमूर्त असंख्यात प्रदेशम। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। तो आपको जितना कुछ दिखाई देता है ये आत्मा नहीं है। समझ में आया? असंख्यात प्रदेशी। शुद्ध चैतन्य अन्वय रूपम, के शुद्ध चैतन्य अन्वय रूप वो क्या है? द्रव्य। अब अन्वय क्या है? कौन बताएगा मुझे अन्वय क्या होता है? अन्वय, हाँ अन्वय से द्रव्य तो ठीक, लेकिन अन्वय क्या होता है उसका स्वरूप समझाओ। देखो ये वही है, ये वही है, ये वही है। ऐसा जो त्रिकाल प्रवाह, वही का वही, वही का वही, इसको कहते हैं अन्वय। और वैसे कहें तो इसको कहते हैं कॉमन। जो कॉमन हो, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर एक पर्याय में। देखो सुबह उदाहरण दिया था ना, आप बताओ। घड़ा है, ठीक है, घड़े से पहले वो पाउडर है मिट्टी का, चिकनी मिट्टी जिसका घड़ा बनेगा वो पाउडर रूप दशा है। फिर हमने उसमें पानी डाल दिया, उसको मान दिया, गीला हो गया, तो वो गीली मिट्टी हो गई, वो दूसरी दशा है। फिर हमने उसका गोला बना लिया पिंड,
फिर हमने उस पर चाक पे चढ़ा, स्थास, कुशूल, ऐसे उसकी दशाएं हैं। फिर अंत में एक दशा बनी जो कहते हैं घड़ा। तो इन सब दशाओं में मिट्टी व्याप्त है कि नहीं? पाउडर में भी मिट्टी है, ठीक है। जब वो गीला किया उसमें भी मिट्टी है, जब उसका पिंड बनाया उसमें भी मिट्टी है, घड़ा बना उसमें भी मिट्टी है। तो देखो, अगर मिट्टी की दृष्टि से देखो आप, तो हम आपको दिखाएं वो मिट्टी का चूर्ण, तो आप कहोगे ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये जो घड़ा बना ये भी वही है, ये वही मिट्टी है, सब दशाओं में व्याप्त है। तो वो मिट्टी कहलाएगी द्रव्य, क्योंकि अन्वय सो द्रव्य। अच्छा, पर्याय क्या है बताओ? अन्वय के व्यतिरेक, अन्वय के व्यतिरेक की परिभाषा यहाँ आई थी, प्रवचन सार 80वीं गाथा है। तो इसमें अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण, और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। व्यतिरेक माने भेद। अब भेद कैसा कि देखो, जो चूर्ण है, चूर्ण अवस्था वो पिंड रूप अवस्था नहीं है, और जो पिंड रूप अवस्था है वो घट रूप अवस्था नहीं है। तो एक अवस्था का दूसरी अवस्था में अभाव होता है। जो नारकी है वो देव नहीं है, जो देव है वो मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही जीव है। भगवान महावीर का जीव है कि देखो, अब ये भील बन गया, अब ये सिंह बन गया, अब ये देव बन गया, अब ये मारीची बन गया, ये वही है, ये वही है, एक साथ दोनों चीज़ें हैं। तो वही है, वही है, वही है, ये होता है अन्वय। और ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक, इसको कहा पर्याय। चलिए आगे देखिए। इत्थम भूतम द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम, माने इस प्रकार जो हमने कहा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूर्व मरहद भिदाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चात निश्चय नयन। देखो, ऐसे अरंतों को पहले ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से उन अरंतों को जानकर फिर निश्चय नय से तदेव आगम सार पद भूतया अध्यात्म भाषाया, फिर आगम के सारभूत अध्यात्म भाषा में, अध्यात्म क्या है? आगम का निकाला हुआ घी आगम में से ही निकलेगा, तो आगम का विरोधी नहीं हो सकता। क्या कहा? अध्यात्म आगम का विरोधी नहीं होता, वो तो आगम का ही सार है। तो अध्यात्म भाषा की अपेक्षा देखो, निज शुद्धात्म भावना अभिमुख रूपेण, के निज शुद्धात्मा की भावना के सन्मुख रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन, के सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से, ये तो अध्यात्म भाषा में कहा, क्योंकि विचार चल रहा है ना अभी कि अरंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जाना सविकल्प संवेदन ज्ञान से। लेकिन वो सविकल्प संवेदन ज्ञान कैसा है? आत्म सन्मुख, बहिर्मुख होके नहीं, अंतर्मुख होकर उन अरंतों को जाना स्वसंवेदन ज्ञान से। तथैव आगम भाषाए अधय प्रवृत्तिकरण। अब आगम भाषा में पूछो तो आगम भाषा कहेगी अधय प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। क्योंकि देखो, जब दर्शन मोह का क्षय होता है तो उसके पहले 3 करण होते हैं, करण परिणाम कहते हैं। कौन कौन से? अधय प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण परिणाम, ये आगम भाषा है। और अध्यात्म भाषा क्या कहेगी कि शुद्धात्म सन्मुख स्वसंवेदन परिणाम। समझ में आया? अध्यात्म भाषा क्या कहेगी? शुद्धात्मा के सन्मुख स्वसंवेदन रूप परिणाम। और आगम भाषा से पूछो तो वो कहेगी अनिवृत्तिकरण का परिणाम, अधय प्रवृत्तिकरण का परिणाम, अपूर्वकरण का परिणाम, अनिवृत्तिकरण का परिणाम। भाषा का अंतर है, भाव वही है। ठीक है। अच्छा देखो, हम ऐसा कहें कि मुनिराज अपने स्वरूप में डूब गए, ये हो गई अध्यात्म भाषा।
और मुनिराज ने कर्मों के बंधन तोड़ डाले, ये हो गई आगम भाषा। समझ में आया? क्योंकि आगम भाषा निमित्त की मुख्यता से कथन करती है, कर्म आदि की मुख्यता से कथन करती है, और अध्यात्म भाषा आत्मा के परिणाम की मुख्यता से, स्वसन्मुख परिणाम की मुख्यता से कथन करती है। देखिए आगे, अनिवृत्तिकरण संग, संग मन होता है नाम, जिनका ऐसा नाम है, दर्शन मोह क्षपण समर्थ परिणाम विशेष बलेन पश्चात आत्मनि योज्यति। क्या कह रहे हैं कि जो अधप्रकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, दर्शन मोह के क्षय में समर्थ ऐसे जो परिणाम विशेष हैं, उनके बल से उसके बाद अपने ज्ञान को आत्मा में योज्यति मैंने होता है जोड़ना, कि अपने ज्ञान को आत्मा में जोड़ता, मैंने स्वस्वरूप में लीन हो जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद, देखो आगे, तदनंतरम विकल्प स्वरूप है। दिख तो रहा है विकल्प, लेकिन यह है म विकल्प, यानी अविकल्प, निर्विकल्प स्वरूप है प्राप्ते। अब निर्विकल्प स्वरूप प्राप्त होने पर यथा पर्याय स्थानीय मुक्ता फलानी गुण स्थानीय धवलत्वम चा भेद नयन हार एव। तीन बातें बताई। क्या कह रहे हैं? पर्याय स्थानीय मुक्ता फलानी, मुक्ता फल कहते हैं मोती को, कि पर्याय के स्थान पर है मोती। गुण स्थानीय धवलत्व, और गुणों के स्थान पर है धवलता, सफेदी। चा भेद नयन, यानी अभेद नय से वो हार है। क्या? कि मोती, उनकी सफेदी, वो सब अभेद नय से क्या है? हार। तथा पूर्वोक्त द्रव्य गुण पर्याय, उसी प्रकार जो हमने ऊपर कहे द्रव्य गुण पर्याय अभेद नया आत्मवैते भाव ये, तो उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय अभेद नय से एक आत्मा ही है। जब हम भेद नय से देखते हैं तो वो तीन दिखाई देते हैं, और अभेद नय से देखें तो तीन नहीं है, वो एक ही है। जैसे अभी हमने आपको मोर दिखाया था, वो दो हैं, कि मिट्टी है और मोर है। कि भेद नय से देखो तो भले देखो, लेकिन अभेद नय से देखो तो वो तो एक ही है। उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय ये भेद नय से देखने पर तीन हैं, लेकिन अभेद नय से देखने पर ये एक आत्मा ही है। जैसे देखो हार, मोती है, सफेदी है, और वो एक उसका एक अनुसूति से रचित वो डोरा है। तो तीन है कि एक है? वो हार तो एक ही है। और अगर आप तीन के भेद खड़े करोगे तो हार पहनने का आनंद नहीं ले सकोगे। तो वस्तु को समझने के लिए खरीदते समय आप भेद भी डालना कि इसका मोती कैसा है, इसकी सफ़ेदी कैसी है, इसका वजन कैसा है, इसका साइज़ कैसा है। लेकिन अब निर्णय कर लिया तो अब उसमें बस एक हार देखना, ऐसे भेद खड़े नहीं करना। और अगर पहनने के बाद भी भेद खड़े करोगे तो आनंद नहीं ले पाओगे। तो इसी प्रकार अभेद नय से वो द्रव्य गुण पर्याय आत्मा ही है। हाँ, इति भाव ये तो दर्शन मोह अंधकार प्रलीयते, यानी इस प्रकार से परिणमित होता हुआ, माने जो इस प्रोसीजर से चलता है कि पहले अरहंतों को जाने द्रव्य गुण पर्याय से, फिर उसके पश्चात आत्मा को जाने, आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, फिर द्रव्य गुण पर्याय में भी भेद ना करके एक अभेद आत्मा को अनुभूति का विषय बनाए, तो उसका दर्शन मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये भाव है। अब इसकी बाकी चर्चा कर लेंगे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।